मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की भव्य और दिव्य नगरी द्वारका आखिर समुद्र में कैसे समा गई? क्या सच में माता गांधारी के श्राप ने पूरी यदुवंश नगरी का विनाश कर दिया था? और भगवान श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद आखिर द्वारका का क्या हुआ? आज की यह रहस्यमयी और भावुक कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब मगध नरेश जरासंध ने प्रण लिया कि वह यादव वंश का समूल नाश करेगा। वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। अपनी प्रजा और परिवार की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद समुद्र तट पर एक भव्य और दिव्य नगरी बसाई गई, जिसका नाम द्वारका रखा गया। यह नगरी सोने, चांदी और अद्भुत महलों से सुसज्जित थी। वहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वर्षों तक उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज्य चलाया। लेकिन महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद घटनाएं बदलने लगी। जब माता गांधारी ने अपने पुत्रों का विनाश देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। समय बीतता गया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, नारद और कण्व ऋषि द्वारका आए। श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके मित्रों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने साम को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उसी लोहे के कणों से समुद्र किनारे ऐरक घास उगाई। धीरे धीरे द्वारका में अपशकुन दिखाई देने लगे। पशु अजीब व्यवहार करने लगे और चारों ओर अशांति फैल गई। श्री कृष्ण समझ गए कि अब यदुवंश के अंत का समय आ चुका है। इसके बाद सभी यादव प्रभास तीर्थ गए। वहां मदिरा पान के बाद आपस में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। उसी ऐरक घास ने लोहे के मूसल का रूप ले लिया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। अपने प्रियजनों का विनाश देखकर श्री कृष्ण अत्यंत शांत भाव से वन की ओर चले गए। उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा कि वे द्वारका आकर नगरवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हुए श्री कृष्ण के चरण को एक शिकारी ने हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसे अपनी भूल का पता चला। वह भयभीत होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, यह सब नियति का विधान है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और अपने दिव्य धाम लौट गए। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तब वहां शोक का वातावरण था। श्री कृष्ण की रानियां विलाप कर रही थी। वसुदेव जी ने अर्जुन से कहा कि शीघ्र ही द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सभी लोगों को वहां से ले जाना होगा। अर्जुन नगरवासियों को लेकर जैसे ही द्वारका से बाहर निकले, वैसे ही समुद्र की विशाल लहरें उठी और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मित्रों, आज भी गुजरात के समुद्र तट के पास प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। कई शोधों में समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाएं और वस्तुएं मिलने की बात कही गई है, जिन्हें द्वारका नगरी से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे कितना भी वैभव क्यों न हो, अंत निश्चित है। केवल धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म ही अमर रहते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा